ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता मे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरः बान्धवा शिवभक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए तो पाठ लगाए आप लोग जी। चलिए समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए जुहोती आदि गण का आरंभ कर चुके थे अंतिम पाठ में। और उसके भी कितने 2-3 धातु कितने देखे? 3 धातु देख लिए। कौन कौन धातु देखे बाबू? ऊ दाना दनयो हो, ये है ना सबसे पहला। इसको भी देखे। और किसको देखे? ई भी भय, ये धातु। और तीसरा ह्री लज्जायाम। ये तीनों धातु को देख लिए। सरल था बाबू। जुहोत्यादि की प्रक्रिया समझ में आई? नहीं ना कोई दिक्कत है? यहाँ पर जुहोत्यादि गण में क्या हो जाता है? सबका श्लू हो जाता है। आया क्या? जुहोत्यादि गण में अदादि गण में क्या हो रहा था? सबका लुक होता था। जुहोत्यादि में सबका श्लू होता है। और श्लू होता है तो अदर्शन होता है। तो लेकिन तो फिर लुक से ही कर दो। अदादि गण में इन सबों को पढ़ दो तो नहीं ना पढ़ सकते, क्योंकि यहाँ इसको हमको द्वित्वाधिकारी भी करना है। इसलिए लुक से अतिरिक्त श्लू वाला किया और स्लो सूत्र बना के द्वित्वादि वगैरह कार्य श्लू को निमित्त मान के द्वित्वादि कार्य भी किए। ये सब अंतर पड़ रहा है ना? अदादि की अपेक्षा काफी अंतर पड़ गया। तो चलिए ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ही इन्होंने ये विभाग किया है धातुओं का। ठीक है ना? तो चलिए जुहोत्यादि गण का ये देखिए तो प्रथम पुरुष बोल लो तीनों धातुओं का, है ना? थोड़ा ही चलेंगे, ज्यादा नहीं चलना हमको। और पिछला पाठ थोड़ा एक बार देख ले और आगे का जो नया धातु आगे आ रहा है उसके थोड़ा ही देख लीजिए ना। 2-3 सूत्र भी हो जाए ना तो ये ना हो कि वंध्य न होना चाहिए दिवस। शास्त्रों में क्या कहा? अवंध्यम दिवसम कुर्यात्। क्या कहा है? अवंध्यम दिवसम कुर्यात्। मतलब दिवस कैसे करना चाहिए? वंध्य नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब अध्ययन से वंध्य नहीं होना चाहिए। एक भी दिन ऐसा न जाए कि जिस दिन अध्ययन नहीं, तो ऐसा अवंध्य दिवस होना चाहिए। मतलब कुछ न कुछ आपको नया सीखना ही चाहिए। शास्त्र का कुछ न कुछ अध्ययन करना ही चाहिए। तो इसलिए तो पहले तो हम मना किए थे कि उन लोग 12वीं की परीक्षा है तो छोड़ दे, लेकिन फिर ज्यादा ये सब करना अच्छी बात नहीं है। उसको कहना शाम को आप लोग साथ में लगा लेना और सुन भी लेगा। थोड़ा ही चलेंगे, कोई इतनी ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगी। अभी बिठाने से क्या उसको मतलब विषय वो सब परीक्षा का सब चला जाएगा, ये वाला चढ़ जाएगा, तो फिर वापिस लाने में समय लगेगा। तो चलिए कोई नहीं। तो एक प्रथम पुरुष ऊ दाना दनयो था ना, दान अर्थ में और अदन अर्थ में। और दान करके कोई भी दान नहीं लेना है। होम करण रूपम दानम यहाँ लेना है। और अदन मतलब भक्षण, समझ ही रहे थे। तो ऊ धातु का बोलो प्रथम पुरुष खाली। जुहोती जुहुतः जुहवती। जुहवती, ठीक किया। जुहोती बन गया ना? ये समझ में आ रहा है? अरे सब करेंगे, ऊ धातु से टिप लट टिप सब करेंगे। और जुहोत्यादिभ्यः श्लुः, जुहोत्यादि गण की धातु है, सबका श्लू कर लेंगे। बोलो जुहोती को सिद्ध करो, फिर सबका श्लू किए। फिर तो हूती, इस स्थिति में सूत्र आएगा हमारा श्लौ। बहुत सुंदर। श्लौ के विषय में, श्लू के विषय में जब जो उसको बोलो तो श्लू बोलोगे ना। के विषय में धातु को द्वित्व होता है तो द्वित्व कर लेंगे। धातु को द्वित्व कर लेंगे हूती। फिर अभ्यास कार्य करेंगे तो जुहूती ये बनेगा। अभ्यास कार्य कर लिए तो सब उसमें आ गया ना? समझ ही रहे। जुहूती, चलो। और फिर यहाँ पर सार्वधातुक पर में ती, तो सार्वधातुक और धातुक से इगंतंग को गुण कर लेंगे, ऊ को ओ, तो जुहोती। आया ना? जुहूत में गुण तो होगा नहीं, तो नहीं होगा। सार्वधातुकम अपित सार्वधातुक गीतवत भाव हो जाएगा। किसको होगा? क्या होगा? को सार्वधातुकम अपित, इस सूत्र से अपित सार्वधातुकम गीतवत से तो गीतवत भाव हो जाएगा। जब गीतवत भाव हो जाएगा तो गीति जैसे गुण का निषेध। जुहूत बना लिए। जुहूधन क्या लाए? जी लाए। स्थिति में सूत्र आ गया। हम लोग तो कौन सूत्र लगाने जा रहे थे? ज्वंत लगाने जा रहे थे कि आत्मनेपद स्वन था। नहीं, आत्मनेपद नहीं। तो कहते हैं अनकार से पर में आत्मनेपद। अच्छा, आत्मनेपद नहीं है इसलिए नहीं लगा रहे थे, है ना? तो चलिए हम लोग तो अंत आदेश कर रहे थे ज्वंत से, लेकिन सूत्र है अदभ्यस्तात्। क्या? अदभ्यस्तात्। अभ्यस से परे प्रत्यय अवयव जकार को क्या होता है? आदेश होता है। तो अति बन जाएगा, क्या दिक्कत है? अरे ये मिल जाएगा जो बचा था। तो जुहू अति ये बन गए। इसके बाद क्या किए? बोला सार्वधातु के, इस सूत्र से
यण कर दिए। यण कर दीजिए, उष्णु वो लग जाएगा ना। हाँ। अरे हु धातु का उसमें नाम ही लिया नाम लिया है। और कहा है कि भाई यदि उसका उकार कैसा हो, असंयोग पूर्वक, अनेकाच असंयोग असंयोग पूर्वक पूर्वक उकार हो, उसको यण उसको हो, यण होता है। आजादी प्रत्यय देखो करेगा। अनेकाच अंग उकार में नहीं होगा। उकार कैसे अनेकाच हो सकता है, बोलने में ध्यान रखिए। अनेकाच असंयोग पूर्वक उकार, तो अनेकाच ऊ नहीं ना हो सकता है। अरे विशेषण ध्यान रखिए, असंयोग पूर्वक ये विशेषण उकार में है। हाँ। अनेकाच जो विशेषण है वो अंग में अंग में है। है। अच्छा। स्नु प्रत्ययांत जो अंग अंग है, है। चाहे ऊ धातु रूप जो अंग है वो अनेकाच होना अनेकाच चाहिए। चाहिए। तो जुहू भी अनेकाच है। हाँ। उधर स्नु प्रत्ययांत श्रुणु रहता था तो वो भी अनेकाच होता था। उसका जो उकार, उकार। वो कैसा उकार, असंयोग असंयोग पूर्वक पूर्वक उकार, उकार। तो ऐसा उकार है। हाँ। तो उसको यण कर यण कर देंगे तो देंगे। वो क्या हो जाएगा, वह वह हो जाएगा। ये किसका अपवाद है, ये उष्णु वो हो, उवंग का अपवाद। उवंग। उवंग अपवाद। हाँ उवंग का अपवाद, उवंग का अपवाद है ना। हाँ। अरे यहाँ उवंग ही तो होने जा रहा था हाँ, इसको पहले, हाँ, उवंग जिष्णु होने जा धातु, रहा है। उसी का अपवाद है। अपवाद गुण है। गुण का अपवाद नहीं है। नहीं। जहाँ गुण होगा वहाँ तो परत्वाद गुण गुण होकर के होगा ही। रहेगा, आया ना। हाँ। तो ये सब ध्यान रखिएगा, हाँ। वहाँ फिर मत इसको लगाने लगिएगा। तो चलिए जुहुवती बन गया। जुहुवती। अब बस अब आगे क्या बोलेंगे, आ ही रहा है। चलो बोल लो तो फिर लट लकार बोल लो, चलो फटाक से। जुहोसी, जुहुथा, जुहुथा, जुहोमी, जुहुआ, जुहुमा। यही तो बना। हाँ। लीड लकार आया, लीड लकार में भी तो क्या है, लीड लकार में क्या बना है, जुहुवान चकार। चकार। ये बन गया। हाँ। आम करने वाला सूत्र आ हाँ, गया था। था। कौन सूत्र आ गया था, भी, री भ्रू वाम श्लुवच्च। सूत्र यादवाद नहीं किए हो, वाम श्लुवच्च। ये कहा हाँ। भी धातु, री धातु, री धातु और ऊ धातु, इन चारों धातुओं से पर में आम प्रत्यय होता है, लिट परे रहते, और आम को क्या हो जाता है, स्लुवज भाव हो जाता है। विकल्प तो सब आम भी विकल्प से होगा। उस जब आम होगा तो उसको स्लुवज भाव हो जाएगा, आया ना। हाँ। स्लुवज भाव होने का मतलब स्लू पर रहते जो कार्य होता है वो सब सब कार्य आम पर रहते रहते वो सारे कार्य होंगे। तो चलिए, तो द्वित्वादि कार्य करना हाँ। सब। तो चलिए क्या बन जाएगा, हु धातु से लीट परे रहते क्या किए थे, आम आम किए किए थे। और फिर क्या किए, जुहुआन जकार बनाओ। चलो जुहू आम लेट, इस स्थिति में सूत्र लग जाएगा हमारा श्लव। स्लो लग जाएगा, क्योंकि स्लूवज भाव किया स्लूवज भाव कर दिया, ना। हाँ। तो आम को स्लूवज भाव हुआ मतलब वो भी स्लू की तरह स्लू, समझा हाँ। जाएगा। तो स्लू पर में है मान करके हम क्या करेंगे, द्वित्व द्वित्व कर लेंगे। तो स्लो सूत्र से द्वित्व करेंगे। बहुत सुंदर। हु आम लेट। फिर यहाँ पर अभ्यास कार्य करेंगे। जुहू आम, ये बन फिर गया। आम आड़ धातु पर रहते हैं, यहाँ पर गुण गुण कर कर लेंगे। लेंगे और अवादेश कर लेंगे तो जुहब आम, जुहव आम बन जाएगा। और आगे लीट है, लीट का लुक करेंगे और अनुप्रयोग वगैरह सब करके जुहुआन चकारा बना लेंगे। बोलो जुहुआन चकारा। जुहुआन चकार, जुहुआन चक्रतु, जुहुआन चक्रु, जुहुआन चकर्था, जुहुआन चक्रतु, जुहुआन चक्र, जुहुआन चकार, जुहुआन चकर, जुहुआन चक्रीव, जुहुआन चक्रीमा। यही तो बना। हाँ। अब ये सब क्या बोलेंगे, जुहुआम बबुआ और जुहुआम बन जाएगा। हाँ। और जब आम नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, जुहावा। आ ही रहा है। हाँ, चलो फिर उसमें लूट में क्या बनेगा, होता। उसे एक एक बोलो, एक एक बोलो। ओष्यति। होश्यति। और यहाँ पर जुहोतु, जुहोतु, इसका पूरा बोलो, जुहोतु का। जुहोतु, जुहुता, जुहुताम, जुहुवतु, जुहुवतु। हाँ बस इतना बोलो। और फिर जुहु जुहुही, जुहुता, जुहू ही। हाँ नहीं धी हो नहीं, जाएगा, धी हो जाएगा। जल्द बैठ दी। इस- जुहू इसमें धी, गलत है। जुहू धी, जुहुता, जुहुताम, जुहुता, जुहवाणी, जुहुआवा, जुहुआमा। देखो 8 पीत था तो यहाँ सब जगह वरना वो भी प्राप्त है, उष्णु वो हाँ। अजाति सार्वधातुक है, लेकिन वो गुण का अपवाद नहीं ना नहीं है, है। परत्वाद गुण ही करेंगे। होगा। जुहवानी, जुहवावा, जुहवामा। ठीक। हाँ। चलिए उसमें लो लंग का बोलो, पूरा बोलो लंग का। अजुहोत, अजुहुताम, अजुहवहु, अजुहवहु। अजुहवहु। अजुहु बना था, आगे जी था। जी था। जी को क्या किए, जब व्यस्त विधि व्यस्त से उस कर लिए। उस कर लिए, हाँ। उसकी जूस। जो जूस किए उसमें। उस क्या होता है, जूस की है। हाँ। हाँ। और जूस जूस किए किए तो तो स्थिति स्थिति बनी थी अजुहु उस। उस, ये स्थिति बनी हाँ। थी। अब कौन सूत्र लगा रहे थे हम लोग, हम लोग कौन लगा रहे थे, ये बोलना पहले। अचिष्णु धातु धातु प्रभाव प्रभाव यो लगा रहे थे कि हाँ। हुस्नु नहीं लगेगा, उहंग का तो अपवाद है ना। हाँ, होगा, सारा होगा, धातु बात है। पर में। उष्णव और सार धातु कैसे यहाँ पर यण करने जा रहे थे, थे। लेकिन तभी विशेष विशेष सूत्र आया था, सूत्र आया कौन, था, जूसी जूसी का, का। कि अजादी जूस परे हो, अजादी जूसे नहीं है तो क्या करना, ईगंत अंग को गुण करना। अजुहू को गुण कर दिए, हाँ। अब आदेश कर दिए तो अजुहावहु। अजुहावहु, यही तो बन हाँ। गया।
चलो आगे बोलो। अजुहो अजुहूतम अजुहूत अजुहवम अजुहुव अजुहुमा। उसका बोलो उसका विधिलिंग पूरा बोलो। जुहुयात जुहुयातम जुहुयुहु जुहुयाहा जुहुयातम जुहुयाता जुहुयाम जुहुयावा जुहुयामा। हाँ हासिल लिंग से एक बोलो। हुयात अहौषित अहोष्यत अहोष्यत, यही तो हो गया, काम खत्म हुआ इसका। इसके बाद कौन धातु देखे, बस इतने ही विशेष सूत्र आए थे ना इसमें, दूसरी चौथक है ना। फिर कौन धातु, ई भी भय आया, ई भी भय का बोलो। ई भी भय धातु का भी तो आया, भय अर्थ में था, डरने अर्थ में। तो बोलो लट लकार के रूप बोलो। बिभेति बिभीतः बिभीतः बिभ्यति बिभ्यति, यही बनाना। अच्छा बिभेति बनाओ, बिभेति बनाओ तुम। भी धातु से लट किए तिप किए, भी ती कर्तरी शब्द से शब किए, और जुहोत्यादिभ्य श्लू से शब का श्लू कर दिए। स्थिति बनी हमारी भी ती। इसके बाद श्लौ सूत्र से भी को द्वित्व कर दिए, भी ती। इसके बाद अभ्यास कार्य कर दिए, तो भी ती। और सार्वधातु पर में तो सार्वधातुकार धातु का योग हो, इस सूत्र से गुण कर दे, बिभेति बिभेति। ऐसे ही साफ बोलो तब तो लगे कि हाँ आ रहा है ना। पहले बिभेति, फिर इसके बाद बिभीतः बनाओ छोटू। बिभीतः दो रूप बोले हैं आप लोग, एक ऐसे दो कर दिए, क्या हो गया है। पहले बिभीधन्तस था, बिभी तो बनेगा ये, बिभीतस स्थिति थी। कौन सूत्र लगाए, समझ में आया। क्या ये कहता था कि भी धातु के अभ्यास को कहा कहता है, भी धातु को इकार विकल्प से होता है। कब, सार्वधातु सार्वधातु हलादी कित परे हो, हलादो गिति सार्वधातु के, हलादी कित सार्वधातु परे रहते। तो ये तो हलादी है, गीत है कि गीत है, गीत है। सार्वधातु का वापिस से गीत है, और सार्वधातु कही है। तो इसीलिए क्या कर लिया जाएगा, भी धातु को रस्व इकार आदेश करना है, विधि सूत्र है आदेश करने वाला। और रलोन्त्य से अंतिम दीर्घ इकार के स्थान में होगा, तो एक बार विकल्प से रस्व करेंगे तो विभितः, जब नहीं होगा तो विभितः, दो रूप बनेगा। अच्छा बिभ्यति बनाए, बिभ्यति में क्या किए, बिभ्यति का बोलो। विविधन अति था, बस अति ना, अदभ्यस्ता से अति कर लिया। चलो फिर यही लगा है, हाँ यहाँ तो एरने का तो पद आ जाएगा, ठीक है ना। उष्ण वो नहीं ना लगाया, उष्ण तो ऊ धातु के लिए था, इसलिए इसमें कहाँ से लगेगा। चलिए अच्छे एरने का तो सही उनका बिभ्यति बोल दिया। पूरा करो इसका, पूरा करो। विभेषी विभेषी विविधा 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 विभे में विभिवा विभिवा विभिमा विभिमा, यही तो बन गया। और इसमें ये भी वो भी धातु आई है, वो आम करने वाले सूत्र में, तो उसके क्या एक एक रूप बोलो, लिट के एक एक रूप। दिव्या, दिव्या कैसे कर रहे हो, बोलो। भी धातु से बोलो, सिद्ध करो इसको। भी धातु से लिट लाए, लिट परे रहते, भी री भी हुआम श्लुवच्च, इस सूत्र से लिट पर रहते, आम कर लिए, आम कर लिए। तो स्थिति हमारी बन गई भी आम लिट। अब हमको श्लुवच भाव किए, द्वित्व कर दिए, तो श्लू द्वित्व क्या कर दिए, श्लुवच भाव किए, अब श्लो से द्वित्व करेंगे। तो अभ्यास कार्य करने पर भी आम, ये बन जाएगा। यहाँ पे आम पर रहते सार्वधातु का धातु का गुण कर देंगे, तो विभ्या कहाँ से बनेगा, विभे आम और अयादेश कर देंगे, तो क्या बनेगा, विभयान चकार। तो कहाँ विभ्या बोल रहे हो, हैं एरने का तो लगा रहे हो क्या तुम, गुण और अयादेश हो। तब फिर अरे गुण जहाँ होता है वहाँ तो गुण होगा ना, ठीक। चलिए हाँ, विभयान चकार बन जाएगा ना। हाँ चलो फिर विभयाम बभूव विभयाम आस। और जब नहीं हो रहा है कुछ आम तब विभाय नहीं आ रहा है, विभि अतुष में क्या सूत्र लगाओगे, विभाय पूरा बोलो, विभाय विभाय विभ्यतुः विभ्युः। तुमको कुछ नहीं पता है कि क्या करना है, बस बोल रहा है वो खाली साथ साथ में। वो एरने का संयोग पूर्व से, तो तुमको थोड़ी ना उठा था, वो तो बोल रहा है तो साथ साथ में बोल रहे थे। अरे एक बार जब बताए तो समझ में आना चाहिए कि क्या लगेगा, फटाक से आंखें फाड़ फाड़ के देख, तो पाठ नहीं लगाया वो लग रहा है, जैसे चाहिए वैसे बोलो। विभाय विभ्यतुः विभ्युः विभयिथ विभेथ विभ्यतुः विभ्य विभाय विभय विभीव विभीमा विभीव विभीव यान करके उसमें विभीव विभीमा ये बना। चलो एक एक बोलो आगे। भेता भेष्यति
इसका पूरा बोलो विभेदु का। विभेतु विविधात विविधात विविधाम विविधाम विभ्यतु। चुटुक बोलने दो, विभ्यतु। सारे चल रहा है तुम्हारे। देखो अटक गया ना, पाठ नहीं लगाया। बोलो विविहि, बस एक ही है। विविहि विवितात विवितात। ये तो बनेगा इधर, ही भी तो अपित है। हाँ, विविहि विविहि विवितात विवितात विवितम विवितम विवित विविता। हाँ फिर अब आनी है उसमें तो गुण आदेश करोगे। हाँ विवयानी विवयाव विवयाम। हाँ ये सब ध्यान रखोगे तब होगा ना। सब बताना पड़ रहा है हमको आज भी, तब फिर क्या मतलब। चलो बोलो लंका बोलो, इसी तरह लंका बोलो। अविभेद, पूरा बोलो। अविभेद अविविताम अविविताम दीर्घ दीर्घ अविविताम अविभीताम। भी कहाँ दीर्घ हो जाएगा, भी ही तो दीर्घ होगा। हाँ अविभीताम। हाँ फिर आगे अविवयुः। हाँ ठीक किया। हाँ। अरे जूस किए ना, जूस किससे किए? से जब गुण फिर किससे कर दिए? जोशी हाँ यही गुण हाँ, करेंगे। हाँ चलो फिर अविवेहे अविवितम अविवीतम अविवीता अविवीता। फिर अविभयम अविवीवा अविवीवा अविवीमा अविवीमा। हाँ उसका विधिलिंग बोलो। चलो विधिलिंग में पूरे में रस्व करना है, है ना। अरे हलादी उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष एक वचन में अम रहेगा ना, वहाँ पे हलादी नहीं। वहाँ हलादी वहाँ नहीं करना है। नहीं करना है? नहीं करना है। अच्छा वहाँ पे नहीं। क्यों नहीं करना है? यासूट देखना है ना आपको। यासूट आगम सब जगह हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ ये आप कहाँ से पकड़ के लाए ये सब चीजें? बोलो रूप बोलो तो समझ में आए। अलग 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 पहले वो बोलो रसो वाला। विभियात विभियाताम विभियुः विभियाः विभियाताम विभियात विभियाम। हलादी नहीं है वो, आम है तो क्या हो गया? तो फिर अरे यासुट को देखते हुए हम कहे थे कि सब में यासुट करेंगे आप। जो भी प्रत्यय रहेगा, चाहे आम रहे चाहे उधर भी तो वाना कौन सा वो था। अरे उधर भी तो जूस ही था, वहाँ का हलादी आपको समझ में आ रहा था। जेर जूस किए है ना, तो फिर आम में बड़ा आपको दिख रहा है तो नहीं होगा। अरे यासुट सब जगह हुआ, वो गीत है हलादी है और सार्वधातुक है, क्योंकि उसको हुआ है तो इसलिए सब जगह करना ही है। वो क्यों दिक्कत हो रही है? चलो विभियाम विभियाम विभियाव विभियाम। दीर्घ वाला बोल दो पूरा। विभियात विभियाताम विभियुः विभियाः विभियाताम विभियात विभियाम विभियाव विभियाम। नहीं बना? चलो उसके बाद एक एक बोलो इसका। विभियात अभयशीत अभेष्यत। बस काम खत्म हुआ है भी धातु का। ठीक है चलो फिर कौन धातु आया? री लज्जाया। ये भी अन्य तरह से स्पेशल भी का सूत्र था और आगे तो री लज्जाया तो सरल है। क्या है इसमें? बोलो लट से बोलो जीरे री बन जाएगा ना। फिर पूरा बोलो जीरे जिहरितः जिहरियति। क्या 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 बोलो तो? जिहरियति। ये क्या बोला? जिहरियति अच्छी समझा। अंति बोला कोई? तुम बोल। अरे इधर का अंति होता है अभ्यस्त से पहले जब को हाथ हो जाएगा ना बाबा। हाँ फिर क्या करेंगे? जीरी अति बन गया तो कौन सूत्र लगाए हो? वो अचीज में गाचो जो हेरने का तो नहीं लगाए, संयोग पूर्व में है इसलिए। तो चलो तो जीरी अति। हाँ चलो पूरा बोलो। जीरे सी जीरी था जीरे मी जीरी वा जीरी माँ। ऐसे निकलना चाहिए गोली की तरह खट 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 खट। और आप लोग कर रहे हैं, ऐसा कौन सा पढ़ाई होती है? चलो फिर उसका बोलो लीड का एक एक रूप बोलो। ये बोलेगा चुटू। जहरयान चकार जहरयान बबुबा जहरयान मास। और उसका जीराया जीरी हतुस रहेगा, कौन सूत्र लगेगा? एरने का चो ना नहीं लगेगा। अरे संयोग पूर्व में नहीं ना लगेगा, तो यंग हो जाएगा जीरी हतु। अच्छा रूपचंद्रिका में देखे थे कि नहीं देखे थे सबों के? क्यों नहीं देखे? देखना चाहिए ना। अरे कहीं वो है कि नहीं, कहीं हुआ कि देखना चाहिए। देखना आज देख के आना।
ठीक, चलिए जीरियतु जीरियु, इसका पूरा बोलो। हाँ। जीरे था जीरई था, जीरियतु जीरिया जीराया जीराया जीरीव जीरीव। नहीं आ रहा है? हाँ, तो रुक बहुत रहे भाई आप लोग, नहीं इतना पानी की तरह होना चाहिए साफ। आप लोग अभी सोच रहे हैं कि ये गुण होगा ये होगा, आज नहीं सोचना है, वो कल सोचना था जितना सोचना था। चलो फिर एक एक बोलो। रेता रेशति, लोट का पूरा बोलो। जिहिरेतु जिहिरिता जिहिरिताम जिहिरेतु, दबा के बोल रहे हो। जिहिरेतु हाँ। जिहिरेतु, फिर जिहिरिहि जिहिरिता जिहिरितम जिहिरित, जेरयाणी जेरयाव जेरयाम, जिहरयाणी, ठीक किया गुण याद है। बोलो लम का बोलो। अजि अजिहिरेत अजिहिरिताम अजिहिरयुः, हाँ। अजिहिरेहे अजिहिरितम अजिहिरित, अजिहिरयम अजिहिरिव अजिहिरिम। कोई इसमें कहीं झटका मारने की जरूरत नहीं, आराम से बोलना है। तुमने तो ये सब बना के रखा है जैसे पहाड़ हो, जुहोती आदि गण, मतलब जिसको तोड़ा ही न जा सके, इतना कठिन और बना रहे हो तुम, सरल है उसको। चलो फिर आगे बोलो, करो इसी को। जिहिरियात जिहिरियातम जिहिरियुः, जिहिरियाः जिहिरियातम जिहिरियात, जिहिरियाम जिहिरियाव जिहिरियाम। हाँ, उसका एक एक बोलो। रियात अह्रैषि अह्रेष्यत, अरे श्योर, आ रहा है ना? हाँ। ठीक है, हाँ। एकदम क्लियर। पालन पालन पूर्ण हो, यही धातु आई ना, हाँ। प्री धातु आ गई है। प्री की अनुपूरी बोलो चुटू। परी, दो ही तो वर्ण है, प है, उसके बाद दीर्घ रिकार है, दीर्घ रिकार है ना। तो चलिए, प्री पालन पूर्ण हो, पालन अर्थ में है और पूर्ण अर्थ में है ना। अरे पालन करते हैं ना, पालन किया जाता है, जैसे पिता पुत्र का पालन करता है, माता पुत्र का पालन करती है, गुरु अपने शिष्य का पालन करते हैं, होते हैं ना। तो वही पालन अर्थ में। और पूर्ण मतलब पोषण, यही तो हो गया, पालन पोषण करना उस अर्थ में। पोषण करना, भरण पोषण नहीं कहते हैं, वैसे पालन पोषण। तो चलो, पालन पोषण अर्थ में है, पालन पूर्ण यो हो, आया ना। अरे पूर्ण मतलब पूरित करना, कपड़े से वो से सब चीजें दिलाना, ये करना है ना, पालन। तो चलो यही अर्थ में है, पालन पूर्ण यो हो, प्री धातु, आया ना। चलिए, तो प्री धातु के रूप चलने हैं बाबा। और प्री धातु को वो देख लो जरा कैसी होगी, आत्मनेपदी होगी कि कैसी होगी? परस्मैपदी। कोई तो आत्मनेपद का निमित्त मिल नहीं रहा, तो परस्मैपद ही आएंगे, शेषात् कर्तरी परस्मैपदम से। सेठ है कि अनिठ है, ये भी देख लो। सेठ है, सेठ कहाँ है? दीर्घ रकार। हाँ, तो बस कितना काम का, उदरी का क्या मतलब होता है? अरे दीर्घ रिकारांत का उसमें नाम लिया ना, इसको बंद कर दो। ये कर देगा ना लड़का, तुम क्या करोगे? चलिए, चालू नहीं कर दिए हो पंखा। चलो, तो हाँ, तो क्या कर दिया? प्री पालन, तो सेठ है, ये भी कह दी, क्योंकि कारिका में आई दीर्घ रिकारांत। चलिए, तो इतना ध्यान में रख के ही रूप चलाएंगे। तो प्री धातु है, उससे क्या लिया जाए? वर्तमान लट से लट कर लिया जाए, उसके स्थान में टिप कर लिया जाए। फिर कर्तरी शब्द से सब कर लिया जाए, क्योंकि जुहोती आदि गण की है तो सबका श्लू कर लिया जाए, और श्लू हुआ तो श्लो से द्वित्व कर लिया जाए। तो प्री ती, ये स्थिति बन गई। पहले वाले प्री की पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा हो जाएगी। अब क्या काम करोगे जरा आप लोग बताइए, वहां पर पूरा है ना। अभ्यास रिवर्ण को क्या होता है? अभ्यास में रिवर्ण चाहे कोई भी हो, रस्व हो, दीर्घ हो, प्लुत हो, नहीं ना कुछ इसमें तपरकरण कहा का उहु अत। तो उहु तो जो री का षष्ठी में उहु बनाया था, रीतः कहते ना, तब तो तपरकरण कहते कि रीत में तपरकरण है, तब षष्ठी लगी है तो रीतः। लेकिन ऐसा तो कहा नहीं, ऊ कैसे री की सीधी षष्ठी बनाई, उहु, ठीक है ना। चलिए, तो वही लगता है, क्या करते हम प्री धातु को, प्री के री को क्या कर लेते? अत कर लेते। और अत करते तो रपर होकर के होता है, रपर होकर के प्रवृत्त होता, मतलब अर कर लेते। तो क्या बनता स्थिति? पर प्री ती, ये बना ना, यही लगाते बाबू, समझिएगा, यही लगाते। अभ्यास संज्ञा करने के बाद हम लोग उरत ही लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष सूत्र है, इसलिए वो न करके ये विशेष सूत्र देखते हैं क्या कराता है। तो स्थिति क्या है, वो सब लगाने से पहले द्वित्व किया तो स्थिति क्या बनी? प्री ती, बस ये ध्यान में रखिएगा।
तब तो सूत्र आएगा। क्या सूत्र आया? अर्थी पिपर्त्योश्च, अर्थी पिपर्त्योश्च, दो ही तो पद है बाबा। अर्थी पिपर्त्यो हो षष्ठी में बन जाएगा, च इति अव्ययम, ठीक है ना। अर्थी, अर्थी मतलब री धातु, री धातु का स्टिप निर्देश कर रहा है, ठीक है ना। री धातु से स्टिप निर्देश कर रहे हैं तो गुण करके अर्थी नहीं बन जाएगा। अरे री स्टिप का टी बचेगा तो क्या गुण कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? अर्थी। तो अर्थी मतलब री धातु। और पिपर्ति मतलब, पिपर्ति से किसको लेंगे? पिपर्ति मतलब प्री धातु, ये इसका बना है। देखते हैं क्या कहता है तो समझ में आएगा। लेकिन इन दोनों धातुओं के आगे क्या वृत्ति लिख रहे हैं? सस्य इकारो अंतादेशा स्यात् श्लौ, यही तो कह रहा है कि इन दोनों धातुओं के, दोनों धातु मतलब प्री धातु, इन दोनों धातुओं के अभ्यास को क्या होता है? इकार अंतादेश होता है। अरे इकार होता है अलंत्य से, अंतिम को ही होगा तो अलंत्य से जोड़ के लिख रहा है कि अंतादेश होता है। कब? स्लू, स्लो मतलब स्लू के विषय में, चाहे स्लू पर रहते हैं, स्लू के विषय में। चूंकि स्लू क्या होता है बाबू? अभाव होता है, तो अभाव में क्या कहेंगे कि पर में, इसीलिए विषय बोल देते हैं। अभाव को पर में कैसे दिखाए? कोई चीज हो तो बताए कि ये इससे पर में, अभाव तो कोई चीज नहीं होती जैसे कोई, मतलब कोई भाव पदार्थ तो है नहीं कि जिसको पर में दिखाएगा, तो इसलिए विषय में कर देते हैं। तो वैसे पर में भी बोलो तो समझ के रखना क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो क्या स्थिति है फिलहाल? प्रीति, ये स्थिति थी। अब ये सूत्र आया कि री धातु और प्री धातु का जो अभ्यास, यहाँ किसका अभ्यास है? प्री धातु का जो अभ्यास, पूर्व वाला जो प्री है वो, उसको क्या होता है? इकार अंतादेश होता है। तो उसको इकार अंतादेश मतलब किसके स्थान में? री के स्थान में ई करेंगे, आया क्या? और कब करना? स्लो। तो देखो स्लो का विषय है कि नहीं, और सबका स्लो किए है, तब तो द्वित्व हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर क्या कर लिया जाए? अभ्यास री को ई कर दिया जाए, अभ्यास के री को ई कर दिया जाए। और ये ई जो होगा वो कैसा होकर के प्रवृत्त होगा? रपर होकर के प्रवृत्त होगा। क्या तुम पहले बोल रहे थे? हाँ, ईर बोल रहे हो, ठीक है। रपर होकर के प्रवृत्त होगा, तो ईर करेंगे क्योंकि अण में ई आता है ना, अण मतलब तीनों लेने हैं, तो ई भी आ गया। तो चलो, तो उसको री को ईर कर दो तो क्या बन जाएगा? पीर, पीर प्रीति। क्या चुटू? प्रीति, क्या? फिर प्रीति, ये स्थिति बन गई। अब लगाओ आप अपना पुराना काम करो सब। अब क्या करेंगे? हलादी से किसका लोप कर लेंगे? रेप का लोप कर दिए। फिर क्या करोगे? रस्व से रस्व भी करना हो तो कोई होगा। उसके बाद क्या करोगे? पको तो करोगे तो पी होगा, तो पिप्रीति, पिपरी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे वहाँ जुहू बन जाता था, उसमें बिभी बन जाता था, उसमें जिहरी बन जाता था, वैसे यहाँ पिपरी ये बनेगा, सब जगह बनेगा। क्योंकि ये सूत्र सब जगह मतलब स्लू के विषय में। हाँ, वरना वहाँ जहाँ लीट पड़े रहते द्वित्व किया होगा, समझिएगा। आप कहेंगे वरना तो सब जगह स्लू पर में मिलेगा ही, तो क्यों ये स्लो विशेषण देना? तो ऐसा नहीं है। लीट से जब द्वित्व करोगे वहां पर भी अभ्यास होगा तो वहाँ ये सूत्र नहीं लगेगा, तो वहाँ चूंकि स्लू नहीं किया गया है। अरे वहाँ न सब हुआ न सबका स्लू हुआ, इसलिए उस सल में नहीं लगेगा। लेकिन ये जो सबके स्लू होने वाले 4 लकार है, वहाँ सब जगह पिपरी बन जाएगा। समझ में आया? क्या कहे चुटू? लिट में ये सूत्र नहीं लगेगा क्योंकि वहाँ स्लू का विषय नहीं है, इसलिए। चलो, तो सूत्र समझ में आएगा नहीं? और क्या स्थिति बन गई आपकी? प्रीति, ये बन गया। टिपित है तो गुण कर ही सकते हैं, तो कौन सूत्र लगेगा गुण करने वाला? सार धातु का हमको गुण कर लिया जाए तो री को क्या गुण हो जाएगा? तो क्या बन जाएगा? पिपर ती, मिला दो। पिपरती, क्या? पिपरती रेफ ना और की है, तो पिपरती, यही तो बन जाएगा। देवदत्त पिपरती मतलब देवदत्त पालन कर रहा है, पोषण कर रहा है, पूर्ण कर रहा है, कुछ भी कहो। तो पिपरती रूप बना है, देखो लिख दिए है पिपरती बना। कुछ नहीं, सरल है बाबा। पिपरती बनाने में कोई बड़ी बात नहीं, बना पाओगे? बनाओ चुटू। प्री धातु था, उससे वर्तमान लट से लट किया, लट टिप सब श्लोक का स्लू कर लिया। तो प्रीति, फिर श्लव सूत्र से द्वित्व कर लेंगे प्रीति। फिर यहाँ पर उरत सूत्र से अत करने जाएंगे, लेकिन सूत्र आया अर्थी पिपर्त्योश्च। क्या इसका अर्थ बता, हिंदी में बताओ। अभ्यास री धातु अथवा
प्री धातु। इसका जो अभ्यास है उसको ह्रस्व दीर्घ अभ्यास है। अभ्यास को ह्रस्व विकार अंतादेश हो श्लोक के विषय में श्लोक के विषय में, श्लोक के विषय में। हाँ वही श्लोक के विषय में। घबराओ नहीं, आराम से बोलो, कोई बात नहीं, बोलो फिर से। री काहे तोड़ रहे हो, एक ही बार में बोलो, काहे तोड़ रहे हो? री धातु अथवा प्री धातु के अभ्यास को इकार अंतादेश हो श्लोक के विषय में। हाँ, कितने साफ है, तुम हड़बड़ाहट में कितने टुकड़े कर दे रहे हो सूत्र के, हैं? काहे टुकड़े कर रहे हो? सीधा एक सरल सूत्र है, उससे कर लो तो प्री धातु के अभ्यास को क्या कर लिए, ई कर दिए, रपर किए तो ईर हो गया, तो स्थिति बन गई फिर प्रीति, और हलादी से सरेफ का लोप किए और अभ्यास कार्य सब करोगे तो पी बनना है, तो पी प्रीति। अब गुण कर लिया, पर क्या दिक्कत है इसमें? कोई नहीं ना। अब चलो आगे तस में चला जाए। पिपरी धन क्या लाएंगे? तस लाएंगे। बताओ यहाँ कौन सूत्र लगाएंगे आपको? पिपरी तस। तस को तो गिनवत भाव हो चुका है, तो गुण वगैरह नहीं ना होगा। गुण वगैरह कोई होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा बोलो? पिपरी तस। लगेगा कोई सूत्र? कोई लगे तो बताओ। नहीं लगे? हम लोग मिलाने ही जा रहे थे, विपरीत ऐसे ही करने जा रहे थे, लेकिन सूत्र आ रहा, ठीक है ना? कोई नहीं ना सूत्र था? चलिए, तो कौन सूत्र आ रहा है आगे देखो। उदोष्ठ्य पूर्वस्य, यही सूत्र है। उत ओष्ठ्य पूर्वस्य, उत इति प्रथमैकवचनान्तम्, ओष्ठ्य पूर्वस्य इति षष्ठ्यैकवचनान्तम्, यही है ना? इसका अर्थ देखा जाए, उत करने वाला सूत्र है, लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग उसको देखते। रीत इत धातु हो, एक तो सूत्र गया था, गया तो नहीं है शायद, गया है, पढ़ लिए हम लोग। रीत इत धातु हो गया है अभी तक? नहीं गया, तो आगे आएगा, लेकिन देखे है इसको जरूर एक बार किसी प्रसंग में। रीत इत धातु हो, रीत इत धातु हो का देख ले, तब इसको देखे तो समझ में, क्योंकि उसी के बाद का है, तो तब समझ में आएगा दोनों के क्या मतलब है। रीत इत धातु हो, देखो उसमें तनादि में कि कहीं होगा, तनादि में ही है शायद। अनुक्रमणिका में देखो, री दीर्घ, रीत इत धातु हो। मिला? निकाल लो। मिला? रीत इत धातु हो, कितने पद है उसी के भी देख लो, लगे हाथ। रीत इति, रीतः इति षष्ठ्यैकवचनान्तम्, इत इति प्रथमैकवचनान्तम्, धातु हो इति षष्ठ्यैकवचनान्तम्, यही तो 3 पद है। देखो वृत्ति क्या लिख रहे हैं? ऋदन्तस्य धातुः अंगस्य इत स्यात्। ऋदंत धातु जो अंग, उसको क्या होता है? इत होता है। कब? बस इतना ही का? चलो तो सरल ही है। ऋदंत धातु जो हो, ऋदंत कैसे? दीर्घ लिखा है कि ह्रस्व लिखा है? दीर्घ ही है वो। रीत सूत्र में भी रीत दीर्घ होगा, है ना? चलिए, तो ऋदंत धातु हो, तो देखो यहाँ पिपरी बना है ना, पिपरी धातु कैसी? ऋदंत धातु है कि नहीं है? और वो अंग है कि नहीं है? अंग है, तो उसको क्या कर लो बब्बा? इत कर लो, आया ना? कुछ तो नहीं मांग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर लो यहाँ पर। तो ये लगने जा रहा था, लेकिन यही उसकी सूत्र संख्या देख लो क्या है? 7 1 100। इसके देखो ये 7 1 102, उसके 1 2 बाद ही सूत्र, एक बाद देखो क्या? उदोष्ठ्य पूर्वस्य। जैसे और कोई धातु होगी तो वहां तो वो लगेगा, लेकिन यदि ओष्ठ्य पूर्वक होगा, है ना? देखते हैं क्या है, तो समझ में आएगा वृत्ति, ठीक है ना? लेकिन वो सूत्र का अर्थ समझ में आएगा, तभी इसका मतलब है, समझ के रखिएगा, ठीक है ना? क्या उसका अर्थ हुआ कि ऋदंत धातु को इत होता है, बस इतना ही तो कह रहा है। ऋदंत धातु को इत होता है, ऋदंत मत बोलो, ऋदंत धातु को इत होता है, इतना ही कह रहा है। तो यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन उदोष्ठ्य पूर्वस्य आया। चलो क्या कह रहा है, पढ़ो अब। अंगावयव ओष्ठ्य पूर्वो य ऋत तदन्तस्य अंगस्य उत स्यात्।
देखो वो कह रहा था कि री जो हो उसको ईत होता है, ऋदंत धातु को ईत होता है, अलोन्य से अंतिम कोई होगा तो वो ऋदंत धातु को ईत करता था। ये आके कहा कि यदि वो री कैसा हो, ओष्ठ्य पूर्वक हो, कैसा हो, ओष्ठ्य पूर्वक हो, ओष्ठ्य पूर्वक, कैसा, ओष्ठ्य पूर्वक, ओष्ठ्य पूर्वक मतलब ओष्ठ्य है पूर्व में जिसके, ओष्ठ्य पूर्वक मतलब ओष्ठ्य है पूर्व में जिसके, ऐसा यदि वो दीर्घ ऋकार हो तो उसको इत न करके क्या करना, उत करना, बस इतना ही फर्क है। समझ में आ गया? मुख्य बात यही है, पकड़ लेना बाबा। देखो यहाँ पर क्या है, पिपरी ती तस न बाबा, तस न ती होता तो गुण करते हैं, फिर को ये आता तस में ही तो वहीं पर ये ऋत उद धातु लगने जा रहा था, कौन, ऋत इत धातु हो, लेकिन इसका अपवाद सूत्र आ गया, क्या, उदोष्ठ्य पूर्वस्य। क्या कहा ये कि वो दो दीर्घ ऋकार है, वो कैसा हो, ओष्ठ्य पूर्वक हो। तो देखो ओष्ठ्य पूर्वक है कि नहीं, ओष्ठ्य किसको कहते हैं बताओ जरा, ओष्ठ से जिसका उच्चारण होता है उन वर्णों को क्या कहा जाएगा, ओष्ठ्य वर्ण कहा जाएगा, आया कि नहीं, ओष्ठ्य वर्ण कहा जाएगा। कंठ से जिसका उच्चारण होता है उनको क्या कहा जाएगा, कंठ्य कहा जाएगा। दंत से जिसका उच्चारण होता है उनको, मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है उसको मूर्धन्य कहा जाएगा, आया ना, नहीं आ रहा है। तालु से जिसका उच्चारण होता है उनको क्या कहा जाएगा, तालव्य कहा जाएगा। तो ये तालव्य, कंठ्य ये सब वर्णों के नाम हो जाते हैं, अंग का नाम नहीं है। अरे अंग का नाम तो कंठ है, कंठ्य कौन, कंठ्य वो वर्ण जो कंठ से बोले जाते हैं, समझ में आ रहा। तो ओष्ठ्य मतलब ओष्ठ से होने वाले वर्ण, ठीक है ना। तो कौन कौन होते हैं ओष्ठ से उच्चरित वर्ण, उपपद्मानीय नाम ओष्ठ, ओष्ठ स्थान वाले यही है, उ फिर पवर्ग फिर उपपद्मानीय, यही तो है। तो ये ओष्ठ्य पूर्वक यदि वो दीर्घ ऋकार होगा तो उसको इत न होकर के उत करेगा, ये सूत्र समझ में आया। यहाँ पर देख लो, पिपरी में जो दीर्घ ऋकार है उसके पूर्व में कौन है, वो ओष्ठ्य वर्ण है क्या, तो ओष्ठ्य पूर्वक वो दीर्घ ऋकार हुआ तो उसको इत न करके क्या करना, उत करना, बस इतना ही अंतर है, ठीक है। ऋत इत धातु हो सामान्य सूत्र, ये उसका पद बन जाएगा, समझ में आया, ठीक। चलिए तो वही लिखा है, पढ़ो अब ऋति लगो, अंगावयव ओष्ठ्य पूर्वो य ऋत तदन्तस्य अंगस्य उत्स्यात्, यही तो कहा, अंगावयव जो ओष्ठ्य, इसमें लगा ना, अंग का अवयव जो ओष्ठ्य, अंग पिपरी पूरा है, उस अंग का अवयव जो ओष्ठ्य कौन है, वो है पूर्व में जिसके, ऐसा जो रीत, री कौन सा, री वाला जो दीर्घ री। अच्छा यहाँ रस्व लिख दिया है, अरे दीर्घ होना चाहिए ना, रीत इस धातु से ही तो अनुवृत्ति आ रही है, दीर्घ बनाओ इसको, रस्व कहाँ लिख दिए, रस्व नहीं ना रहेगा, अरे ऊपर दियो हमको, दीर्घ ही रहेगा ना। चलो तो ऐसा जो रीत, तो ऐसा रीत मिला, ओष्ठ्य पूर्वक रीत मिला ना, तो चलो तदंत जो अंग कौन हुआ, पिपरी, उसको उत होता है, बस इतना है। अलोन जैसे से उस री को ही होना है, तो री को उत कर दोगे तो ऊ होगा, तो कैसा होगा, रपर होगा, तो उर कर लोगे तो क्या बन जाएगा, पिपुर तस, यही तो बन गया, क्या बन गया, एकदम क्लियर, उरस्व की होना, पिपुर तस, ये स्थिति बन गई। अभी एक तो सूत्र गया था, याद करो, पर वो रूपधाया दीर्घ इकः, क्या सूत्र गया था, वो रूपधाया दीर्घ इकः, रेफांत रेफवांत यो धातु हो उपधाया इको दीर्घ पदांत, पदांत कहता है, यही तो वृत्ति थी, छोटू को याद है, तुमको कुछ याद नहीं है, बस त्रिपुट मार के बैठे हो क्या।
रेफांत अथवा वांत धातु हो, बोलो हिंदी में बोलो चुटू। रेफांत अथवा वांत धातु के उपधा के इक को, उपधा इक को दीर्घ होता है पदांत में। घटाओ यहाँ पर रेफांत अथवा वांत धातु हो, तो अभी यहाँ जब वो उर कर दिया तो क्या बन गया, पिपुर बना है। तो ये कैसी धातु है, रेफांत धातु है। क्या है, रेफांत धातु है। कौन, पिपुर है ना। इसकी उपधा में जो उपधा इक कोई है, इक कौन है, उसको दीर्घ हो, लेकिन कब, पदांत। पदांत, पदांत के विषय में। तो पदांत का विषय है क्या यहाँ पर, नहीं है। अरे यहाँ तो 10 पर में है, कहाँ पदांत का विषय है। अरे पूरा पद होगा ना, पदांत तो स होगा, ये थोड़ी ना होता है। तब फिर लगेगा वो, नहीं लगेगा। लेकिन जस्ट उसके बाद एक सूत्र आएगा हली च। क्या सूत्र, वो बिल्कुल इतना ही कहता है कि रेफांत अथवा वांत धातु हो तो उसकी उपधा इक को क्या होता है, दीर्घ होता है, लेकिन कब, हल पड़े रहते, बस। उसकी वृत्ति याद है तो कुछ हली च का कुछ नहीं, बस हली च इतना ही कहता है, हल पड़े रहते, वो काम कर लेना। तो देखो यहाँ पर पिपुर बना, तो रेफांत धातु हुई पिपुर, उसकी उपधा इक कौन है, ऊ, उसको दीर्घ कर दो, कब, हल पड़े, हल पड़े है कि नहीं, पदांत हो तो उससे कर देना, हल पड़े हो तो इससे कर देना। तो कर देंगे ऊ को दीर्घ, तो क्या बन जाएगा, पिपुर तस। तो क्या बन जाएगा, पिपुर तह, पिपुर तह, यही ऊ को दीर्घ करा दिए, ठीक है ना। देखो रूप लिखा है, अच्छा सूत्र, अच्छा यही सूत्र तो है हली च। अरे यही तो आ रहा है, हमको लगे हली च पढ़ा दिए हैं, नहीं ना पढ़ा है, अच्छा नहीं चला था, चलो यही हली च है। अरे उसी का वृत्ति है, देखो पूरी पूरी देख लो। रेफ वांतस्य धातु रूपधाया इको दीर्घो हली, क्या अंतर है, वो पदांत कहता है, हली कहता है, बाकी सेम है पूरा का पूरा, नहीं है। तब फिर तो इतना ध्यान रखो। तो चलो ये देख लो, हली च में 2 ही पद है ना, बस देख लेना, सप्तम अंतम और च ये अव्ययम। रेफ वांतस्य धातु रूपधाया इको दीर्घो हली। तो देखो रूप भी बना दिया, क्या बना दिया, सूत्र आ जाएगा अर्थी पिपर्त्योश्च, अर्थी पिपर्त्योश्च। ये क्या आएगा कि अभ्यास को इकार अंतादेश होता है, री धातु और प्री धातु के अभ्यास को इकार अंतादेश होता है, श्लू के विषय में। चलो तो करो। तो जो अभ्यास में जो तो इकार अंतादेश कर देंगे तो स्थिति बनेगी पी प्री तस। ईर करोगे ना, हाँ ईर करेंगे, तो पीर बोलो करके प्रवृत्त होगा, तो फिर प्री तस, फिर हलादी से ऐसा से रेख का लोप कर देंगे पी प्री तस। अब इस स्थिति में तो जब यहीं से बोले होते तो चालू किए, जब हम बनाने के लिए कहे तो पिपरी से बनाए होते, वो बना ही चुके थे, अब उठाए प्री से, फिर तो आता ना पता कुछ, इसलिए तो कहे पिपरी तो सब जगह बनना ही है, तो पिपरी तस बन गया। अब बोले होते यहाँ से जो सूत्र मुख्य लगना है वही तो बोलना था कि क्या क्या काम हुआ है, और लगे ऊपरी से बनाने, फिर तुमको ही नहीं पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तब फिर उलझाते हो बात को। पिपरी तस बोलो, अब कौन लगाए, अभी यही सूत्र लगाए ना, यहाँ पर सूत्र आएगा उदोष्ट पूर्व। पहले वो सूत्र रित इत धातु वो इत करने जा रहा था, और चूंकि ये री कैसा था, ओष्ट पूर्वक था, तो इस री को क्या करेंगे, उद करेंगे, संक्षेप में इतना ही बोलेंगे। चलो तो करो, करके प्रवृत्त होगा, पूर्व करेंगे, तो पिपुर तस, ये स्थिति बन जाएगी। तो अब यहाँ पर वो उपदा दीर्घ का से, इससे तो उपदा में जो एक है रेफांत की उपधा जो एक है उसको दीर्घ होगा नहीं, क्योंकि पदांत का विषय नहीं, तो उसी के जस्ट बाद सूत्र आता है। मतलब क्या बोला तुम, क्या है उसको बोल रहे हो, हली चो कहो ना सीधा, हली चा। हाँ यही सूत्र से क्या कर लो, रेफांत अथवा वांत धातु, तो यहाँ रेफांत धातु है, इसकी उपधा भूत जो इक है उसको दीर्घ कर देंगे, दीर्घ कर देंगे, परे रहते, तो कर दो, ऊपर दीर्घ कर दो, पिपुर तस ऋतु विसर्ग कर देंगे, पिपुर तह, इतना बना है, तब बन गया। तुम जाग रहे हो उर होगा क्या होगा, चलो हो गया पिपुर। अब पिपरी तो बना है, आगे क्या रखेंगे, आगे क्या रहेगा, अति रहेगा, क्या रहेगा, अति रहेगा। तू कौन अत कर देगा, जको अस अस कर रहा है, अभ्यस्त से परे प्रत्यय अवयव झको अत होता है। ज्योत्यादि गण में यही सूत्र बार बार आएगा, ध्यान रखा। तो अत कर लिए, अति बन गया, पिपरी अति, ठीक है ना, पिपरी अति, ये बन गया। अब कौन सूत्र लगाओगे, अब तो ये लगेगा नहीं आपका,
कौन पिपरी तस में जो लगाया था, कौन लगाया था? ऊत करने वाला लगाया था। हाँ, हली। अरे पहले हली क्या हली, रेफान थोड़ी नहीं कि हली हाँ, हली कर नहीं, रहे हो। अभी कहाँ हली जो आएगा, रेफान तो धातु है क्या? नहीं। पहले वो कराए तब तो कुछ हाँ। हो। क्या कह रहा था? उदोष्ठ्य पूर्वस्य, यही सूत्र ना। हाँ। क्या कराए थे उससे? वो ऊत कराए थे। वो होगा कि नहीं होगा पिपरी हति में? बताओ। होगा ही ना, क्यों नहीं होगा? होगा ही। हाँ तो करो, उर कर दो। कर देंगे तो पेपुर अति। हाँ अब हली से लगा दो। नहीं, हल पर में नहीं। हल पर में नहीं है तो दीर्घ नहीं हो पाएगा। और वो कर लो, वो रोर उपजाय लगा दो। पदांत का विषय नहीं है। तो चलो पिपुरति में क्या करोगे? मिला दो। मिला देंगे। मिला दो, क्या बना? पिपुरति। पिपुरति। देखो वही तो रूप लिखा होगा, पेपुरति बना दिए। हाँ। सरल है, बस यही ध्यान रखना है। यही 2-3 सूत्र है, बस ध्यान रहे तो कुछ नहीं दिक्कत होगी। चलो तो ऐसे ही बना लो। पिपरी से आगे सी लाएंगे, क्या लगाओगे? सी, पेपरी सी। सार्वधातु का धातु के गुण करेंगे। गुण कर लेंगे। वो तो सिप तो पीत है ना, तो गुण ही करेंगे। अच्छा वहां ये उदोष्ठ्य पूर्व से नहीं लगाएंगे? ओष्ठ्य पूर्व की री तो मिल ही रहा है ना, तो ऊ तो नहीं करेंगे। करने वाला, हाँ ये पगलेट आदमी। अरे देखो सूत्र संख्या है 7-1-102 है। वो सार्वधातु का धातु कहो की 7-3 का है ना, तो कौन लगेगा? वही सार्वधातु का धातु का तो फिर परत्वत वही लगेगा ना, तभी तो पिपरती बनाए थे। टिप में भी तो यही स्थिति थी। समझिए बात को। वो कुछ निमित्त नहीं मांग रहा है। उदोष्ठ्य पूर्व से कोई निमित्त मांग रहा है? नहीं। इतना ही कह रहा है। ओष्ठ्य पूर्वक यदि दीर्घिकार हो तो उसको क्या कर देना? कर देना। हाँ ठीक है ना। संक्षेप में इतना अर्थ बोल रहे हैं आप लोग, रीति याद ध्यान से करिएगा। तो ऊत कर देना, कुछ निमित्त नहीं ना मांग रहा है, तो कोई अपवाद नहीं बनेगा। तस में उसको लगने का अवकाश मिल गया है ना, तो गुण का अपवाद नहीं ना हो सकता है। तो फिर पूर्वा पर देखेंगे तो परत्वाद कौन होगा? गुण ही होगा। तो इसमें तिप सिप मिप में पिच स्थलों में ध्यान रखना, गुण ही करेंगे। तो पिपरी धन सी में क्या लगाएंगे? गुण करके क्या करेंगे? गुण कर लेंगे। गुण क्या करेंगे? और करेंगे। बस ये बोला करो, क्योंकि सब यहाँ और हिर उर यही सब है, तो इसलिए सीधा बोला करो कि गुण क्या होगा? और होगा। तो पिपर बन जाएगा और सी मिला देंगे तो पिपर सी। और सत्व नहीं होगा, इनमें रेफ आता है ना, तो क्या बन जाएगा? पिपर सी। यही तो बन गया। और इसके थस का बोलो रूप? पिपर सी, पिपूर्थः। पिपूर्थः। देखो लगा लिया। क्या क्या पिपूर्थः कैसे बना? पिपरी है, उसे थस लाए। हाँ तो उससे थस नहीं लाया जाता है। पिपरी से थस कैसे आएगा? पिपरी जब थस था तब सब स्लू किए, तब तो पिपरी बना है। पिपरी थस स्थिति है हमारी। हाँ, ये बोलो। और ऐसी स्थिति में उदोष्ठ पूर्वक लग जाएगा, हाँ। क्योंकि यहाँ नहीं ना गुण प्राप्त है। नहीं। देखो जहाँ गुण प्राप्त होगा वहाँ तो वहाँ तो परत्वत गुण ही परत्वत होगा, हाँ। वहाँ ये सूत्र नहीं लग हाँ। पाएगा। तो यहाँ पर थस में क्या लगाएंगे? उर कर लेंगे। हाँ, उर कर लेंगे। उदोष्ठीय पूर्वस्य हाँ, से। से। और जब विपुर थस बन जाएगा तो हल चूंकि पर में तो उपधाई को रेफान धातु की उपधाई को दीर्घ कर देंगे, पिपूर बन जाएगा। और थ मिला देंगे पिपूर था। और वैसे थ में भी तो वही बन जाएगा, पिपूर था। सब जगह बन हाँ। जाएगा, हलीचा वही जाएगा। हाँ। ठीक है ना। हाँ। फिर उसके बाद मीप में क्या बनाएंगे? पिपरमी। पिपरमी। हाँ वहाँ भी गुण हो जाएगा। तुम करो, बना लिया। पिपरमी। हाँ फिर वह में पिपरवः। पिपूर्वः, पिपूर्मः। यही तो बन गया। तुमको नहीं कुछ तो पता है, चुप रहो आज तुम पाठ में पूरा। बोलो चुटू, रूप लगा बोलो। पिपरति, पिपूर्तः। अब इसमें ध्यान से है ना, हाँ। इसमें मत दीर्घ मार देना। हाँ, पिपूरति। पिपुरति। हाँ फिर अब तो क्या है, सरल पिपर्षि, है। पिपूर्थः, पिपूर्था। पिपरमी, पिपूर्वः, पिपूर्मः। क्या पिपर अवह महा कर रहे थे? पिपूर्व है। तुमको सही मायने तुमको समझ में आता है कि नहीं आता है कि कुछ गड़बड़ करते हो तुम? तुमको जब तक नहीं समझ में आए तुम्हारा रोग, तब तक नहीं तुम इलाज नहीं कर पाओगे। समझ लो, तुमको नहीं लगता है कि गड़बड़ करते हो, तब फिर उसको सुधारो बाबा। इतना शुद्ध नहीं बोलना। हम कोई देखे है लड़का क्या काहे भी उसमें अशुद्ध रूप बोलते हो, बस में तुमको रूप गलत बोल रहे हो। बताओ,
पीपर वह बोला था पीपर पीपर वह बोला, पीपर वह कहाँ से वो कर लिए? गुण होता है क्या उधर? गुण नहीं होगा। अरे वो गीत होता है ना, गुण नहीं होता है। यही करेगा, उधर से पूर्व करेगा, फिर अली से दीर्घ करेगा, तो पिपूर वह पिपूर हाँ ये बनेगा। बोलो पूरा। पिपर्ति, पिपूर्तः, पिपूरति, पिपर्षि, शब्द होगा, पिपर्षि, पिपूर्थः, तो हमको मत बताओ, वैसे बोल लिया। पिपूर्थ, पिपर्मि, पिपूर्वः, पिपूर्मः। यही तो बन हाँ। गया। ठीक, चलिए बस इतना ही चलेंगे, बस जाइए तब, मतलब कि इतना ही रखा जाए, ठीक है ना। उनको लगा लेना लट लकारी हो। अब देखो इसके अलावा स्लू वाले कितने लकार बच गए? 3 बचे ना। वो सब में कोई नया सूत्र नहीं है, अपने से आप लोग प्रयास करेंगे ना बन जाएगा। बस सब सूत्र ध्यान में रखते हुए काम करना है। क्या समझे? अरे कोई नया सूत्र नहीं है, पिपरी तो बनेगा ही, आगे सब ध्यान में रखते हुए आप बनाइएगा। अब हमको यहाँ दोहरा नहीं, लंबा चौड़ा पाठ नहीं करना है, ठीक है ना। इतना ही रखते हैं, लगाना। और नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, लेकिन आ जाएगा, उसमें कोई सूत्र ही नहीं आएगा। पीपर सी का क्या बन जाएगा? पीपर बन जाएगा। बस ऐसे ही करना है। जहाँ पर वो ध्यान रखना गुण गुण ना हो तातक में, वहाँ पर पिपरी तात में क्या करेंगे आप लोग ध्यान देना। तो पिपरी तात में जब गुण प्राप्त नहीं है तो फिर उदोष के पूर्वज से लगाएंगे। अरे उसको तो लगना ही है ना। तो उसपे क्या कर देगा? ऊर करा देंगे, फिर हलीच से दीर्घ कर देंगे, पिपूर तात नहीं बन जाएगा, पिपूर ताम। और उसमें पिपूरतु, यही तो बन जाएगा। और उसमें ही में देख लेना क्या बनेगा? गुण नहीं होगा इसमें, गुण तो होगा नहीं अपिछे तो। हाँ, फिर क्या करेंगे? तो फिर उदोष्ट पूर्व से लगेगा पिपूर ही दीर्घ कर लेंगे, पिपूर ही आया, पिपूरतात, पिपूरतम, पिपूरता। और इसमें सब में आनी आवा आम में तो पीत होता है, तो गुण करेंगे। यहाँ कहीं वो नहीं लगेगा, उदोष्ट पूर्व से गुण ही करेंगे। तो पिपर सब जगह बना के पिपराणी, पिपरावा, पिपरामा। बताओ, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप उसमें बना लो, लंग में भी बना लो और विधिली में भी बना लो, सब लेना बनाना। उसके अलावा छोड़ देना, लेकिन ये चारों का बना लेना, कोई सूत्र नहीं। उसके अलावा जहाँ वो ईट के लिए जहाँ आ रहा है ना, वहाँ सब जगह तो सूत्र है, लीट में और ईट में सब जगह, ठीक। तो वो छोड़ देना, धीरे धीरे चलते हैं जब तक इन लोगों का पेपर चल रहा है। तो कल शायद कर लेंगे, कितने हैं, बस हो ही जाएगा, है ना। थोड़ा थोड़ा करते हैं ताकि उन लोगों को शाम को मान लीजिए लगाने में लोड न पड़े। कितने मिनट का हुआ पाठ? 59 मिनट। तब भी 1 घंटा हो गया, बताओ। कुछ तो नहीं चले है, लट लकारी चल रहे हैं, तब भी 1 घंटा हो गया। बड़ी समस्या, लेकिन चलो कोई नहीं, आ गया ना। एक बार बोल लो प्री धातु के रूप। पिपर्ति, पिपूर्तः, पिपूरति, पिपर्षि, पिपूर्थः, पिपूर्था, पिपर्मि, पिपूर्वः, पिपूर्मः। उसका भी बोलना हो तो बोल लो। पिपर्तु, पिपूर्तात, पिपूर्ताम, पिपूरतु, पिपूर्हि, पिपूर्तात, पिपूर्तम, पिपूर्ता, पिपराणि, पिपराव, पिपराम। यही तो बन गया, ठीक। तो रखा जाए बाबा। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः।